जैसा कि हमारा उन्वान है, पाकिस्तान को दरपेश 10 बुनियादी मसाइल। जहां तक मेरी राय का ताल्लुक है, जहां तक मैं समझता हूं, तो उन तमाम मसाइल में से जो सर फहरिस्त है वो है इंसाफ की फराहमी। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजी की एक बेहतरीन कहावत है, कोट है, कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं अपने सामीन के लिए इसको थोड़ा सा मैं आसान अल्फाज में अगर यूं कहूं कि अगर इंसाफ की फराहमी में ताखीर हो जाती है तो समझ लेना चाहिए कि दर हकीकत आप इंसाफ से इनकारी हो गए हैं, इंसाफ से आप फिर गए हैं। किसी भी कौम की तरक्की, किसी भी कौम की खुशहाली और किसी भी कौम की आरज़ुओं की जो तर्जमानी कर सकती है वो हमारा इंसाफ का निज़ाम है। मगर शूमिया किस्मत, अगर हम अपनी तारीख के औराक को पलट कर देखें तो हमें ये हकीकत आश्कार होती हुई मालूम होती है कि इंसाफ की फराहमी में हमारी जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो शूमिया किस्मत नहीं रही। इसमें बहुत सारे अवामिल हैं। इसमें अगर हम रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले वो तमाम साहिब इख्तियार लोग जो इस शोबा हयात से वाबस्ता हैं, जो इंसाफ से वाबस्ता हैं, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने अपने फरैज की सर अंजामदही में बहुत ज्यादा पहलू तही इख्तियार की। और दूसरे नंबर पे अगर मैं ये समझूं तो वो हमारा रिवायती अफसरशाही का निज़ाम वो इस रास्ते में हायल रहा है। हम अवाम खुद हम इसमें हायल रहे हैं। अगर हम वाकईतन चाहते हैं कि हमारा मुल्क, हमारी कौम तरक्की करे तो हमें इंसाफ के निज़ाम को बहुत ज़्यादा बीफ अप करने की ज़रूरत है, इसको तेज़ करने की, इसको मौसर करने की और इसको मानवियत देने की ज़रूरत है। तीसरे नंबर पे जो मैं समझता हूं कि हमारी कौम को जो मसला दरपेश है वो दर हकीकत तालीम का है। देखें, तालीम और तहजीब, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप सिर्फ तालीम देते हैं और तालीम के साथ अगर आप अपनी नौजवान नस्ल को तहजीब से रूशनास नहीं कराते तो इसका मतलब यही हुआ कि आपने उनको कुछ नहीं दिया। मतलब वो एक अजसाम तो हैं, उनकी रूहें खाली हैं, क्योंकि तालीम के साथ तहजीब का होना जरूरी है। लेकिन इसके साथ एक मादियत का पहलू भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे निज़ाम तालीम में असल में इसने तबकाती तकसीम को जन्म दिया है। मिसाल के तौर पर आपके पास गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक हो गया, आपके पास प्राइवेट स्कूल्स हैं पैफ की सूरत में, और ऑन द पैरेलल लाइंस आपके पास इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं जिनमें आपका एचएसएन हो गया, जिनमें आपका रूट्स हो गया, फ्रॉबल्स हो गया, बीकन ऑफ, जितने भी रिनाउंड मशहूर जमाना स्कूल हैं ये हैं। दर हकीकत इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। इनका आप सिलेबस देख लें, एक का सिलेबस कुछ है, दूसरे का कुछ और है। जहरी सी बात है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके पास वो सहूलियात मुयस्सर नहीं है जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में होनी चाहिए। और जो तुरा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का है वो यकीनन आप उस्तादा इलाके में, कहीं दूर किसी प्राइमरी स्कूल में, किसी मिडिल स्कूल में आपको वो सहूलियात मुयस्सर नहीं है। तालीम की दो चीजें होती हैं, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया। एक तो ये कि आपकी तहजीब हो गई, आपके पास मैनर्स आ गए, आपके पास एटिकेट्स आ गए, और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा अहम होती है, यकीनन चूंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हैं, हम तरक्की याफ्ता तो नहीं है, हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है, तो उनमें से एक माली मसला भी है। अक्सर अगर आप वालिदैन से मिले तो वो कहते हैं कि हम तालीम अपने बच्चों को इसलिए दे रहे हैं ताकि वो जिंदगी में अपना नाम पैदा कर सकें, ताकि वो जिंदगी में कुछ हासिल कर सकें। मतलब उनका इशारा यकीनन शऊरी और लाशऊरी तौर पर मादियत की तरफ होता है। मुराद ये कि वो इल्म हासिल कर लेंगे, को ग्रेजुएट हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके बाद वो तालीम हासिल करेंगे, उसके बाद वो नौकरी हासिल करेंगे। अच्छा, अब अगर नौकरी की हम बात करते हैं तो फिर आप और हम सब जानते हैं कि एक एलीट किस्म की जॉब्स हैं और एक आम दरमियाने दर्जे की, मुतवसत दर्जे की, और कुछ बाकी, मतलब ये कि तीसरा उसका मैं टीयर समझता हूँ, उसकी मैं लेयर समझता हूँ, वो है आला किस्म की। जो अगर आप नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो वो आपके पास कमीशन के एग्जाम्स हैं, आपके पास पीपीएससी है, पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन है, सूबाई जितने भी ये खुद मुख्तियार इदारे हैं वो हो गए। विफाकी सतह पे आपके पास है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी की सूरत में, सीएसएस जो सबसे एक एलीट एग्जाम समझा जाता है वो।
अगर आप ये देख लें, इसमें जितने भी तलबा पास होते हैं तो उनमें मेजॉरिटी उनकी होती है जो इंतहाई एलीट किस्म के इदारों के पढ़े लिखे नौजवान होते हैं, वो उसमें कामयाब होते हैं। तो क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनकी जहानत, उनकी अप्रोच, उनकी इनेट एबिलिटी क्या वो ज्यादा होती है बनिस्बत उनके कि जो उफ्तादा इलाकों में रहते हैं? जनाब यकीनन नहीं, क्योंकि कुदरत कभी भी नाइंसाफी नहीं करती। कुदरत हमेशा इंसाफ फराहम करती है और इस चीज में कुदरत हमेशा सबको यकसा नौइयत का अजहान से नवाजती है। ये मेरा मानना है। जो चीज सबसे ज्यादा किरदार अदा कर सकती है वो है ग्रूमिंग, वो है माहौल, वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से मुराद और माहौल से मेरी मुराद दोनों है। समाजी माहौल भी है और तालीमी माहौल भी है। समाजी माहौल समाज देता है। समाज में क्या चीज आती है? आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी फैमिली है, आपकी स्कूलिंग है, आपके वेयर अबाउट्स हैं, आपकी सराउंडिंग्स हैं, आपके इर्द गिर्द का माहौल है। और तालीमी माहौल यकीनन आपकी रस्मी तालीम, आपकी फॉर्मल एजुकेशन जिसमें आपके तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, सिंस फ्रॉम योर प्राइमरी स्कूल टिल योर यूनिवर्सिटी लेवल, ये तमाम एक लाइन में होते हैं और हर इदारा अपनी कोशिश कर रहा होता है। यकीनन जब एक इदारे के पास बेहतरीन असातिज़ा होंगे, एक इदारे के पास वो माली तमाम वसायल होंगे कि जिनको बरूए कार लाते हुए वो एक बेहतरीन तलबा की लाट को पैदा कर सकती है, तो यकीनन उनकी जो अप्रोच होगी वो मुख्तलिफ होगी बनिस्बत उनकी कि जिनके पास ये वसायल नहीं होते। तो मेरी समझ के मुताबिक जो तीसरा सबसे बड़ा मसला हायल है पाकिस्तान को, वो तालीम का है। और मैं ये समझता हूं कि काश के कुछ ऐसा हो, काश के अरबाब इख्तियार और साहिब इख्तियार को ये समझ आ जाए कि कुछ वो ऐसा कर लें कि जिससे ये जो हमारी बढ़ती हुई एक खलीज है, एक गल्फ है बिटवीन द एलीट क्लास एंड द पुअर क्लास, इसको मिनिमाइज किया जा सके, इसको कम किया जा सके, इसको ब्रिज अप किया जा सके, इसके ऊपर कोई पुल बनाई जा सके, ताकि वो तमाम लोग भी जिंदगी के उन तमाम रानाइयों से और जिंदगी के उन तमाम सहूलियात से, खास तौर पर मेरी मुराद इल्म तालीम है, उससे वो बहरामंद हो सके। जनाब सामीन, आप तमाम लोग यकीनन पढ़े लिखे हैं, साहिब शऊर हैं, जी अकल हैं, जी शऊर हैं। आप इस चीज को बखूबी जानते होंगे कि यह हमारा मिन हैसल कौम एक अलमिया रहा है कि पॉलिसियों का अदम तसलसल ये एक खासा रहा है। हमारी तारीख का आप कह लें कि ये एक सियाह बाब है। मैं ये बात कर रहा हूं किसी भी अपनी सियासी मुदाखलत से बालतर होकर मैं बात कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर अगर पार्टी ए हुकूमत के अंदर है, उसके पास तमाम वसायल है, उसकी नीयत भी ठीक है, कोई उसकी नीयत के ऊपर कोई शायबा, कोई शक, किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं है। वो अपनी इस्तात, अपनी सोच और अपने ख्यालात और अपने मुशाहदात और अपने तजर्बात की बुनियाद पर एक पॉलिसी वजह करती है कि मुल्क जो है और कौम जो है ये इन 5 सालों में, 3 सालों में, 10 सालों में ये ट्रेजेक्ट्री होगी, ये इसका पाथ लाइन होगा, इसके ऊपर ये कौम चलेगी, एक महकमा चलेगा, एक डिपार्टमेंट चलेगा, ये स्टेट चलेगी। लेकिन शोमिया किस्मत जनाब, चूंकि जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि हमारा डिसकंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, कि ये जो हमारा सियासी निजाम है इसके अंदर जो अदम तसलसल है वो एक वजह बनी है हमारी पॉलिसियों के अदम तसलसल की। कि जब एक पार्टी ए जब वो हुकूमत के अंदर थी उसने एक पॉलिसी वजह की, उसके बाद पार्टी बी आ गई, उनके पास तमाम इख्तियारात और तमाम तर वसाइल, वो उसके ऊपर आ गए, कानूनी वो बराजमान हो गए। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो तमाम तर मंसूबे, वो तमाम तर पॉलिसीज जो पिछली हुकूमत ने अरबों रुपयों के, जो हमारे और आपके टैक्सेस से कलेक्ट होते हैं, उनकी फिजिबिलिटी स्टडी, उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट वो बनाए और उसके ऊपर उन्होंने उसको काम शुरू किया। लेकिन साल 1.5 साल बाद सियासी भौचाल की वजह से अगर उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ तो आने वाली हुकूमत ने यकसर बजुम्बश कलम उन तमाम तर मंसूबों को खत्म कर दिया। तो जनाब हमें इस बात पर भी सोचने की जरूरत है कि अगर हमने मिन हैसल कौम, अगर हम मुखलिस हैं और हम वाकईतन तरक्की करना चाहते हैं और उन तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़े होना चाहते हैं, तो हमें अपने इस सुकम को दुरुस्त करने की, ठीक करने की जरूरत है।
पाकिस्तान को दरपेश मसाइल में से जो 5वें नंबर पे हमारे पास एक मसला उठता है वो है शोबा सेहत और उसके मसाइल। जनाब, जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, हम एक तरक्की पजीर कौम हैं। अगर हम अपना तकाबली जायजा करें उन तमाम अकवाम से कि जो हमसे आगे हैं, जो तरक्की याफ्ता हैं, यकीनन उनके पास वसाइल हैं और उनकी तरजीहात में सबसे बुनियादी जो एक पहलू है वो उनकी सेहत की तरफ तवज्जो है। तमाम जितने भी यूरोपीय ममालिक हैं, आप अमेरिका को देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, आप कनाडा को देख लें, आप यूरोप को देख लें, आप फ्रांस को देख लें, आप इंग्लैंड को देख लें, तमाम ममालिक उनके स्टेट ऑफ द आर्ट बेहतरीन हस्पताल, आला सतह के, वो तमाम तर सहूलियात अपनी आवाम को फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं बगैर किसी इजाफी चार्जेस के। एक चीज। दूसरी चीज जो मैं समझता हूं, ये खुदारा वो तमाम हजरात जो शोबा तिब से वाबस्ता हैं और मेरे तमाम वो बहन भाई जो डॉक्टर हजरात हैं वो इस चीज को दिल पर ना लें। जो मेरा मुशाहिदा है वो ये है कि जितना हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस तरह के जितने भी हम ममालिक हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा रिवाज है। ये एक सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूं कि इस चीज ने हमारे शोबा सेहत को बहुत ज्यादा मुतासर किया है। अगर इस चीज को हम खत्म कर दें और वो तमाम तर सहूलियात और इंसेंटिव्स हम इन डॉक्टर्स को दे दें, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बनाएं, उनमें तोसी करें, जितना भी हमारे दूर उफ्तादा इलाके हैं उनमें हम अस्पताल दें, उनमें बुनियादी जितनी भी सहूलियात हैं वो अगर हम दें, तो यकीनन मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर हजरात अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस ये ख़त्म कर देंगे और उनकी तमाम तर तवज्जो सेहत की तरफ होगी।